सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति के बैटल ग्राउंड में एंट्री मार चुके हैं या एंट्री मारने की तैयारी कर रहे हैं। उन्हें सियासी युद्ध के लिए तैयार करवाया जा रहा है या वो तैयार हो चुके हैं। उनके सदे हुए बयान से तो यही लग रहा है कि निशांत कुमार की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, वो बस धीरे धीरे खेलते हुए अपना इंटर्नशिप पूरा कर रहे हैं। रही बात निशांत कुमार कब आधिकारिक तौर पर जेडीयू ज्वाइन करेंगे, तो इस सवाल का जवाब दो हो सकता है। आगे जब विस्तार से हम बताएंगे। बिहार की सियासत में सीएम नीतीश पर हल्ला बोल राजनीति यानी कि सियासी हमला निजी तौर पर सबसे ज्यादा राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे और सदन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव करते हैं। उनकी सेहत से लेकर बात करनी हो या फिर काम करने की शैली को लेकर के तेजस्वी यादव सवाल खड़ा करने से नहीं चूकते हैं। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी के हर सवाल का जवाब देने के लिए नीतीश के बेटे निशांत मीडिया के सामने बगैर लाक लपेट के सामने आकर बिना नाम लिए तगड़ा जवाब दे रहे हैं। नीतीश की पत्नी मंजू देवी और अपनी मां की जयंती पर निशांत कुमार ने एक बड़ा मुद्दा गूगली स्टाइल में सियासी पिच पर उछाल दिया। साफ साफ कहा कि नीतीश कुमार को सबसे पहले एनडीए 2025 के विधानसभा चुनाव में सीएम उम्मीदवार बनाने का ऐलान करें। आज के बयान पर अगर सरसरी निगाह डालें तो एक बात सधे हुए तौर पर दिखाई देती है कि एक सधे हुए राजनीतिज्ञ की तरह निशांत ने कम शब्दों में कई मुद्दों पर अपनी बात रखी है। निशांत का पहनावा और बोलने का तरीका बिल्कुल कॉमन मैन से मिलता है। निशांत कुमार की शैली देखकर लगता है कि वो एक ऐसे शख्स के बेटे हैं जिसका पिता एक राज्य में 19 साल से मुख्यमंत्री है। सीएम नीतीश कुमार की दिवंगत पत्नी मंजू सिन्हा के जन्मदिन पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। पटना के कंकड़बाग स्थित एक पार्क का नाम निशांत कुमार के मां के नाम पर है, मंजू सिन्हा स्मृति पार्क, जहां पिता पुत्र एक साथ पहुंचे। इस दौरान निशांत कुमार भावुक हो गए और मां को याद करते हुए अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाए। निशांत कुमार ने कहा कि उन्हें अपनी मां की बहुत याद आती है। बातचीत के दौरान वो भावुक हो गए और उनकी आंखों में नमी भी नजर आई। आगे निशांत कुमार ने कहा कि वो हमारे बीच नहीं है, इस बात का दुख है। वो जहां भी रहें खुश रहें, उनका आशीर्वाद हम पर बना रहे, यही कामना मैं करता हूं। निशांत कुमार से पूछा गया कि आपके पिता सीएम नीतीश कुमार को पीएम नरेंद्र मोदी ने लाडले मुख्यमंत्री कहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा हाँ, तो गठबंधन है तो बोलेंगे ही। अच्छा है, तो हम मीडिया के माध्यम से इस राज्य के युवाओं, हर उम्र के लोगों को आह्वान करते हैं कि पिता ने विकास किया है, आप उन्हें वोट करें। पिछली बार आप लोगों ने 43 सीट दिया, तब भी उन्होंने विकास का क्रम जारी रखा। इस बार सीट बढ़ाना चाहिए ताकि विकास जारी रह सके। निशांत कुमार ने आगे जेडीयू के कार्यकर्ताओं से कहा कि आप जन जन तक जाइए और पिताजी ने 19 सालों में जो विकास किया है उसे जन जन तक पहुंचाइए। जनता को सब मालूम होना चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए, तब जाकर जनता समझे कि ये लायक हैं तो ठीक है। बीजेपी नेताओं को निशांत कुमार ने जाने अनजाने ही से प्रेशर में ला दिया है। निशांत कुमार की यह शैली रही है और एक मुद्दे पर ज़्यादा लाइन खर्च नहीं करते हैं वो, पर हाँ, एक लाइन में ही 10 लाइन वाला जवाब दे देते हैं। निशांत कुमार ने सीधे कहा कि एनडीए घोषित करे कि विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद सीएम नीतीश कुमार ही होंगे। साथ ही हमारी पार्टी जेडीयू भी घोषित करे कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार बनेगी। तेज प्रताप यादव ने निशांत कुमार को आरजेडी ज्वाइन करने का न्योता दिया है। इस पर निशांत कुमार ने कहा कि अरे भाई, जनता के दरबार में जाते हैं, जनता देखेगी। इस जवाब में निशांत की सियासत में एंट्री को लेकर के उठे सवालों का जवाब भी क्लियर कर दिया है। निशांत कुमार से जब पूछा गया कि चर्चा है कि आप राजनीति में एंट्री लेंगे, तो उन्होंने बोला अरे छोड़िए ये सब। हालांकि उन्होंने साफ किया कि वे अपने पिता के समर्थन में पूरी तरह से खड़े हैं और चाहते हैं कि बिहार की जनता उन्हें एक और मौका दे। 21 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक निशांत कुमार ने 2 बयान दिए हैं। पहला 21 फरवरी को पटना एयरपोर्ट पर और दूसरा 25 फरवरी को अपनी मां के जयंती पर बयान दिया। दोनों बयान को अगर जोड़ दिया जाए तो कुल 6 मुद्दों को निशांत कुमार ने टच किया है। अब सवाल यह है कि निशांत कुमार राजनीति में कब एंट्री लेंगे, तो इसका जवाब 2 है। पहला, निशांत कुमार राजनीति में एंट्री कर चुके हैं तभी सियासी बयानबाजी कर रहे हैं। दूसरा जवाब यह हो सकता है कि निशांत कुमार के राजनीति में एंट्री का ऐलान हो सकता है और हो भी ना, दोनों हो सकता है। निशांत कुमार इस तरह से बयानबाजी करते रह गए तब भी खेल हो सकता है। कह सकते हैं कि निशांत कुमार राजनीति में साइलेंट एंट्री कर रहे हैं, जिसका अंदाजा विपक्षी पार्टी नहीं लगा पा रही हैं और उन पर कुछ भी कहने से बच रही। अगर विरोधियों की तरफ से निशांत कुमार पर कड़वे बयान दिए जाएंगे तो इसका असर उल्टा हो सकता है। वैसे सियासी गलियारों में कयास लगाए जा रहे हैं। होली के दिन निशांत कुमार सियासत के रंग में सराबोर हो सकते हैं, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आधिकारिक तौर पर निशांत कुमार को जेडीयू कब ज्वाइन कराई जाती है। कुल मिलाकर के कई समीकरण हैं, लेकिन निशांत कुमार धीरे धीरे ही सही लेकिन राजनीति में आ तो जरूर रहे हैं। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।